नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुका हूं कि ये समय यंत्र युग है। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वह भी एक यंत्र है। हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं यंत्रों के माध्यम से करते हैं, चाहे हमें सफ़र करना हो, कहीं जाना हो या फिर हमें कोई कार्य करना हो। पंखा है, एसी है, कूलर है, सभी यंत्र कहलाते हैं। और इस यंत्र युग में यंत्रों का अत्यधिक महत्व है। सतयुग में केवल संकल्प मात्र से, त्रेता में मंत्रों के माध्यम से, द्वापर में तंत्र के माध्यम से और इस कलिकाल में यंत्र के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है। इसीलिए इस कलिकाल में यंत्रों का महत्व मंत्रों से भी अधिक माना जाता है। और यदि ग्रहण काल में या किसी विशेष पर्व काल में किसी यंत्र का निर्माण कर उसे सिद्ध कर प्रयोग में लाया जाए तो निश्चित ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। और ऐसे समय में 15 का यंत्र माँ भगवती दुर्गा के निमित्त भी जाता है, भगवान सूर्यदेव के निमित्त भी जाता है और ये नवग्रहों का प्रतीक भी है। इसलिए इस यंत्र का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। और निकट ही 28 अक्टूबर 2023 को ग्रहण काल आ रहा है। पूर्णिमा के दिन लगने वाला ग्रहण विशेष लाभकारी है। और इस समय में यदि किसी प्रकार की लक्ष्मी साधना की जाए या फिर किसी यंत्र का निर्माण किया जाए तो विशेष प्रकार से कार्य की सिद्धि होती है और अतुल लाभ प्राप्त होता है। तो इस समय में 15 के यंत्र को अवश्य ही सिद्ध करके प्रयोग लाना चाहिए। अब बात करते हैं 15 का यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है या किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो ये 15 का यंत्र आपके लिए रामबाण प्रयोग हो सकता है। यदि आप लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं या फिर आपके घर में किसी प्रकार से धन लक्ष्मी का आगमन ठीक प्रकार से नहीं होता है, या फिर आप बहुत कुछ अच्छा करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, कठोर परिश्रम भी करते हैं, फिर भी पूर्ण सम्मान आपको नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ कार्य की सिद्धि, यदि किसी विशेष मनोरथ को लेकर के आप इस यंत्र को अपने पास रखते हैं सिद्ध करके, तो भी मनोरथ की सिद्धि करता है। कहने का तात्पर्य यंत्र एक है परंतु इसके प्रभाव अनेक है। इसमें 9 अंकों का समावेश है जो माँ भगवती दुर्गा को इंगित करता है। इसलिए नवग्रह यंत्र के रूप में भी ये प्रयोग किया जाता है, साथ ही नवदुर्गा का यंत्र भी कहलाता है। यदि आप माँ भगवती की आराधना करते हैं या नवग्रहों में से किसी ग्रह से पीड़ित हैं तो भी इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह यंत्र सूर्य यंत्र के रूप में भी है। तो इसलिए सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। यदि सूर्य का सुफल प्राप्त हो तो अन्य ग्रहों की पीड़ा स्वतः ही कम होने लगती है। इसलिए 15 के यंत्र का बहुत अधिक महत्व बन जाता है। और ग्रहण काल, दीपावली, होली ऐसे पर्व काल में इस यंत्र का निर्माण किया जाता है और फिर प्राण प्रतिष्ठा करके उसको धारण किया जाता है, घर में स्थापित किया जाता है, व्यापार स्थल पर उसे स्थापित किया जाता है। इसलिए इस ग्रहण काल में इस यंत्र का निर्माण अवश्य करें। अब निर्माण किस प्रकार करना है, कैसे करना है, जान लेते हैं। इस यंत्र के निर्माण के लिए सामान्य पूजन सामग्री के साथ साथ एक भोजपत्र का टुकड़ा आपके पास होना चाहिए। दूसरी वस्तु है अनार की कलम। अनार की कलम के साथ आपको ये प्रयोग करना है। पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूं, जब किसी वनस्पति का प्रयोग किया जाता है तो उस पर किसी धातु का प्रहार नहीं किया जाए, अर्थात उसे चक्कू से, छुरी से काट करके नहीं लाया जाता। उसे हाथ से तोड़ करके ले आइए और पहले उसको न्योता दीजिए। और उसके बाद में उस लकड़ी को, जो वनस्पति आप लेकर के आए हैं, जो लकड़ी लेकर के आए हैं, उसे घिस करके उसको कलम का रूप दीजिए। पहली वस्तु हुई भोजपत्र, दूसरी अनार की कलम और तीसरी वस्तु है अष्टगंध या रोली। दोनों ही ले सकते हैं। अष्टगंध विशेष फलदायी होता है और श्रेष्ठ होता है, या फिर कामया सिंदूर यदि आपको मिलता है तो वो सर्वोत्तम होता है, उसके लिखने मात्र से ही कामना पूर्ण होती है। और चौथी वस्तु है गंगा जल या गुलाब जल, अष्टगंध में या रोली में मिलाने के लिए, शाही का रूप देने के लिए। अब जानते हैं कि 15 के यंत्र को अंकित किस प्रकार करना है, लिखना किस प्रकार है। पहले भी चर्चा कर चुका हूं, कुछ यंत्र वामतो गति, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की तरफ चलते हुए लिखे जाते हैं, तो कुछ यंत्र अंकों के अनुसार लिखे जाते हैं। तो 15 का यंत्र अंकों के अनुसार लिखा जाता है। यंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमें 1 अंक लिखना है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेके 9 तक अंक है। तो इस यंत्र को अंकों के अनुसार भरना है और भरने के बाद में सामान्य सा इसका पूजन कीजिएगा और पूजन के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। अब प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में मैं पूर्व में एक वीडियो में डाल चुका हूं,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपकी यंत्रों की माला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। साबर मंत्र और वैदिक मंत्र दोनों ही प्रकार के मंत्र मैंने बताए हुए हैं। जो आपको सही लगे, उचित लगे, सुविधा से जिसे आप बोल सकें, उन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। जब आपके यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, यदि आप ग्रहण काल में करते हैं तो उसको उठाए नहीं, वहीं थाली प्लेट में रखा हुआ छोड़ दीजिए। यदि अन्य दिनों में करते हैं तो इसका पूजन करने के बाद में, धूप आदि करने के बाद आरती कर दीजिए। और आरती करने के बाद, अब आरती किसकी करें? आरती अपने इष्ट देव की कर सकते हैं, भगवान सूर्य नारायण की कर सकते हैं, या फिर माँ भगवती दुर्गा की आरती कर सकते हैं। इसके बाद में या तो इसे फ्रेम करके अपने पूजा स्थल पर रखिए, इसको फोल्ड करके तावीज बना करके अपने पर्स पॉकेट में रख सकते हैं, गले में भी धारण कर सकते हैं, या फिर अपनी दुकान के गल्ले में इसे रख सकते हैं। आप अपने मनोरथ के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहण काल में इस यंत्र को बना करके लाभ लेना चाहिए। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और लगभग 1.5 घंटे का समय ग्रहण काल का रहेगा, और इस समय में आपको इस यंत्र का निर्माण करके अवश्य ही धारण करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। निश्चित ही आपको शीघ्रता से इसका लाभ देखने को मिलेगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है, और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।